हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम पोएम नंबर 9 कुत्ते की सीख के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुत्ते की सीख जो एक पोएम संवाद पोएम है जिसमें कुत्ते और खरहरा के बीच जो दौड़ चलती है जो 4 मिनट के लिए है वो किस प्रकार के ध्येय से दोनों का गोल क्या है उस पर आधारित है, जिसमें से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। ये सिर्फ हास्य प्रदान नहीं है, उसमें से सीख भी प्राप्त होती है कि कुत्ता हमें क्या सीख देता है। तो इस पोएम को पूरा समझने के बाद आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन आंसर को रेडी कर सकते हो। प्रश्न है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है। सबसे पहले तो आपको पोएम मालूम होनी चाहिए, काव्य मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या आता है, तब जाकर आप काव्य का बोध लिख सकते हैं। इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहरे का पीछा करता है, यानी कि शिकारी कुत्ते को अपने भोजन के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। हरा जंगल है, उसमें से वो मांस ही खाएगा, तो एक छोटा सा खरहरा उसके पीछे वो भागता है और खरहरा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। वो छोटा सा है, खरगोश है, और एक कंटीली जो झाड़ी होती है उसमें छिप जाने के कारण से वो कुत्ते से बच जाता है या तो फिर अपनी जान बचा लेता है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन जाती है, यानी कि उसके प्राण की हानि होने वाली होती है या तो कोई उसका प्राण लेने के लिए पीछे जब भागता है, तब वो अपनी जी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है, गॉड गिफ्ट हो जाता है, या तो फिर एक बख्शिश है कि अपनी जान बचाने के लिए उसको अद्भुत शक्ति मिल जाती है और वो भागने लगता है अपनी जान को बचाने के लिए। आपने बहुत सारे डिस्कवरी चैनल पर ये सारे मोमेंट या तो फिर ऐसा कुछ देखा होगा जिसमें कोई भी शिकार करने वाला शेर हो या तो फिर कोई और हो, छोटा प्राणी जब उसके पीछे भागने वाले से बहुत अद्भुत शक्ति के साथ दौड़ लगाता है और अपनी जान को बचाता है। वैसे ही यहाँ एक कुत्ता जो शिकारी है खरगोश के पीछे भागता है और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है और उसके हाथ नहीं लगता। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए, यानी कि जब व्यक्ति पर संकट आता है तो वो बचने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है और सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार कुत्ते की सीख से हमें ये बोध मिलता है। दूसरा, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए, यानी कि एक स्टोरी के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें पोएम है लेकिन इतनी अटपटी नहीं है कि जो आपको अर्थ समझ में ना आए। स्टोरी के रूप में अगर लिखना है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था, जो उनका बसेरा जंगल में है। घनी झुरमुट यानी कि उसमें से कोई उसको देख न पाए, उस जगह पे छिपकर रहता था क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी थी। वह चुनकर नर्म नर्म घास खाता था, यानी कि उसका खुराक क्या है तो सॉफ्ट घास खाना। किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था क्योंकि वो बहुत डरपोक है, उसका स्वभाव ही डरपोक है, तो जब भी किसी को वो देखता था तो वो छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और वह शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा, और वो शिकार में झाड़ी झाड़ी में सूंघने लगा, अर्थात कि उसको मालूम नहीं था कि यहाँ खरगोश है, लेकिन फिर भी उसको लगता था, क्योंकि ये भी एक बख्शिश है कुत्ते की कि वो सूंघ कर खोज कर सकता है कि कहीं उसको खाने की चीज़ मिल जाए। तो वो सूंघता है, झाड़ी में देखता है, और वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुँचा और वो अपनी खुराक के प्रयास में वो झाड़ी के पास चला जाता है जहाँ वो खरगोश छिपकर रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ, उसको मालूम हो गया कि यहाँ कोई मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, यानी कि 4 मिनट तक उसकी दौड़ चलती है और खुले खेत के अंदर एक दूसरे जो भागते रहते हैं, लेकिन
वो खरगोश था वो अपनी जान बचाने के लिए भागता था और कुत्ता अपने खुराक के लिए भागता था, लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कंटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग मारकर उसमें छिप गया। फिर कंटीली झाड़ी आती है, उसमें वो छिप जाता है, लेकिन यहाँ कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा, क्योंकि अब जो झुरमुट में खरगोश छिप गया था उसे नहीं मालूम था कि यहाँ वो खरगोश होगा। लेकिन ये सारा दृश्य एक लोमड़ी खड़ी खड़ी सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा था। कुत्ता बड़ा था, खरगोश छोटा जीव था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में नहीं आता था। लेकिन कुत्ता निराश नहीं हुआ। मामा ने जब उन्हें बताया, खरगोश जब भाग जाता है, लेकिन वो लोमड़ी देखती है तो कुत्ते को कहती है कि मामा तुम हार गए, तुम इतने मोटे ताजे हो और पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते, यानी कि आपका जो दौड़ना था या तो फिर आपकी जो दौड़ थी उसमें उसने आपको हरा दिया। तब बहुत ही अच्छी तरह से कुत्ता आंसर देता है, उत्तर देता है कि कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस दृश्य को समझ ही नहीं सकती। यानी कि उसने अपनी फेवर में आंसर दिया कि इस रहस्य क्या है दौड़ने का, या तो उसका जी बचना या तो मेरा शिकार न मिलना। मेरे और खरहरे के दौड़ने में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, यानी कि मेरा गोल क्या था, मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य क्या था, अपने भोजन को पाने के लिए दौड़ना, जबकि खरहरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचा कर करो। उद्यम मानी परिश्रम, जो भी परिश्रम करना है, मेहनत करनी है तो अपनी जान बचा कर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। यानी कि हर एक जीव होता है, कोई भी संकट आ जाने पर वो इतनी यानी कि पूरी ताकत लगा देता है, अपनी जान को बचाने के लिए वो कोशिश करता है। इसलिए वो खरगोश मेरे हाथ में नहीं आया तो उसका मकसद और था और मेरा मकसद ये था। इस प्रकार पूरी स्टोरी रची गई है और स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में आप लिख सकते हैं, जो पोएम होने के बाद भी। ओके, 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट, खरहरा कहाँ और कैसे रहता था? तो खरहरा वन के भीतर एक घनी झुरमुट में रहता था। झुरमुट यानी कंटीले वृक्ष, या तो फिर कोई ऐसा वृक्ष जो छोटा होता है लेकिन बहुत घना होता है, जिसमें छिपने से मालूम नहीं पड़ता कि इसके पीछे कोई है। खरहरा उसी झुरमुट में रहता था। वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नज़र न पड़े। दूसरा, खरहरा झाड़ी से क्यों भागा? तो एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह वन की कंटीली झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपने शिकार को खोजता था, लेकिन शिकार की खोज में सूंघता वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहरा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह जान बचाकर भागने लगा। तीसरा, कुत्ता निराश क्यों हो गया? तो कुत्ता निराश इसलिए हो जाता है कि 4 मिनट तक कुत्ता खरहरे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक कंटीली झाड़ी देखकर खरहरा छलांग मारकर उसमें घुस जाता है, और कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था। इसलिए शायद कुत्ता निराश हो जाता है और खरगोश बच जाता है, अपनी जी को बचा लेता है। इसलिए वो कुत्ता निराश हो गया क्योंकि उसको उसका शिकार नहीं मिला। फोर्थ, कुत्ते को खरहरे वाली घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? दोनों के बीच बातचीत क्या होती है, जो पूरी स्टोरी में हमने अभी देखा कि कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहरे का पीछा करता रहा, लेकिन फिर भी उसको नहीं पकड़ पाया। तभी सामने कंटीली झाड़ी देखकर खरहरा उसमें घुस गया, और इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। और इस तरह दोनों के बीच बातचीत होती है। फिफ्थ, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता।
यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, यानी कि वो अपने फेवर में बात करता है, अपनी हार नहीं मानता, इसलिए इस प्रकार आंसर देता है कि वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहरा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग गया, इसीलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। 6. रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? कुत्ते की सीख काव्य के आधार पर लिखिए। तो रोटी के बारे में बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस या तो फिर बातें बताई गई है। तो शास्त्रों में इस प्रकार सारांश निकाला जाए तो कहा गया है कि शास्त्रों में कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा कि अपनी जान को घुमाकर रोटी कमाएगा। अपनी जान भी उसको प्यारी होती है, तब जाकर वो रोटी कमाने के लिए जाता है। रोटी कमाना मीन्स पशु पंखी प्राणी जो होते हैं उसको कमाने नहीं जाना पड़ता, उनके लिए पैसे नहीं जरूरी है, वो कहीं भी से शिकार करके अपने लिए खुराक को ढूंढ लेते हैं। और रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, यानी कि अपने भोजन के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस कथा काव्य में भी कुत्ता और खरगोश के जरिए यह सीख मिलती है। एक पंक्ति है जो बहुत फेमस है और शायद ये बार बार पूछी जाती है और पिछले बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई थी, जो इसका भाव 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है, अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आँच न आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है, यानी कि अपने प्राण बचाने की बात जब आती है तो उस समय नेचुरली हमारे शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। उसके कारण से हम अपने शिकार को या तो फिर अपने शिकार करने वाले को हम हरा देते हैं और अपनी जान को बचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार पोएम नंबर 9 के लॉन्ग, शॉर्ट और ऐसे स्पष्ट की सारी डिटेल इस वीडियो लेक्चर में है, उसको देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।